जय हिंद। वेलकम टू एहसान सर एकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज की इस क्लास में कवर करेंगे। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आज की इस क्लास में आप लोगों को इतना अच्छा ये बताया जाएगा क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करिए और पॉलिनोमियल्स दिया गया है, इसके जीरोज गिवन है अल्फा एंड बीटा। चलिए देखते हैं। इससे पहले जो भी चीजें आपके समझ में नहीं आई हैं उसको आप लोग एहसान सर एकेडमी पे पढ़ सकते हैं। सभी वीडियो सीरियल वाइज अपलोडेड हैं, सीरियल वाइज पूरा आप देखिए, ए टू जेड देखिए। पूरे इस 2026-27 सेशन में पूरा वीडियो, मतलब मैथ की पूरी क्लास आर डी शर्मा की बुक से पूरी क्लास आपको कवर करके दी जाएगी। पूरी क्लासेस आपकी एहसान सर एकेडमी पर होना है, ठीक है ना। आप लोग लगातार बने रहिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomials fx is equal of x square minus 5x plus 4, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप जानिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, a इज इक्वल ऑफ 1 एंड b इज इक्वल ऑफ -5 एंड c इज इक्वल ऑफ 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है एंड कांस्टेंट जो अकेले में होता है वो कांस्टेंट होता है, जो किसी के साथ नहीं, किसी का कोफिशिएंट नहीं होता है। जो डिजिट होता है वो क्या होता है, सी होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल आप क्या होता है, -b/a। ए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है, ठीक है ना। ये रिलेशन है, रिलेशन किसके बीच में है, जीरोज एंड कोफिशिएंट में। सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या है, रिलेशन है। ये फार्मूला आपको नोट करवाया गया पहले दिन की जब क्लास चल रही थी, इसमें जो बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, तो उसमें आपको ये बताया गया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ बी की वैल्यू क्या है, -5। साइन का विशेष ध्यान देना है, जैसे माइनस है तो साइन का विशेष ध्यान देना है। साइन जो होता है, चिन्ह जो होता है, हर व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी एक पहचान होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से पॉजिटिव, निगेटिव, ये क्या है, ये किसी भी डिजिट की पहचान है, ये जरूरी है। आप ये ना सोचिए कि माइनस ना लगाएं काम चल जाएगा, वहां से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं लगाते हैं तो यहां 1 पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ क्या होगा, c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ c की वैल्यू क्या है, 4/1। और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है ना, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। इक्वेशन सेकंड हो गया। हमको वैल्यू फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। जैसे यहां पर बीटा है, इसके बाई में अल्फा है, ठीक है ना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर पहले इक्वल कर लो, तो यहां पर आपका हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाई में अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा बीटा। बिल्कुल सही, इजी हो गया ना। अब देखिए इजी क्यों हो गया ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बाई में अल्फा इंटू बीटा इज -2 अल्फा बीटा, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्टेप बढ़ाया, चूंकि आपको कंफ्यूजन न रहे। जैसे बीटा प्लस अल्फा है तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 2 + 3 है तो क्या होता है, 5 होता है। तो 3 + 2 भी तो 5 होता है ना। तो चाहे आप 2 + 3 लिखिए, चाहे पर 2 + 3 लिखिए, चाहे 3 + 2 लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, यहां 5 पुट करेंगे। इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है, 4 पुट करेंगे। -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 पुट करेंगे, ठीक है ना, बाई 1, ठीक। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा। और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें चूंकि 32 में से 5 लेस होना है, तो यहां पर देखिए ये ग्रेटेस्ट नंबर है, साइन इसी का लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसका साइन माइनस है, 5 का साइन प्लस है, तो इसका लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे जो ज्यादा होता है, जैसे कर्ज देने वाला अगर बड़ा है, ठीक है ना, तो कर्ज देने वाला जो है बड़ा माना जाएगा, अगर कर्ज लेने वाला बड़ा है तो भैया वही माना जाएगा। तो जो जिसके पास है वो इसमें साइन जिसका बड़ा होता है उसी को लिखा जाता है, साइन को। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 5 लेस होगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 27/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ गए आप लोग ना, समझे कि नहीं समझे? कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।